हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तुषार अड़कने। आप देख रहे हैं सोशल डिजायर। सोशल डिजायर के इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ माइंड। तो साथियों, तीन तरह के स्टेट ऑफ माइंड होता है। पहली है सर्टेन, जिसे हम निश्चिंत कहते हैं। इसमें निश्चिंत होकर आदमी जीवन जीता है। उसे दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में किस तरह से घटनाएं हो रही है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी ही धुन में जीता है और किसी भी प्रकार के बातों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता है। अपनी ही धुन में जीना, इसे कहते हैं सर्टेन, निश्चिंत। तीन सर्टेन स्टेप है उसमें की पहली स्टेप है सर्टेन। सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित। इसे हम नो माइंड और एनिमल स्टेट भी कहते हैं, जानवीकरण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य खुद के बुद्धि का उपयोग न करते हुए जीवन व्यतीत करता रहता है। देश के किसी भी घटना से और देश के किसी भी विचारों से, दुनिया के किसी भी घटना से इसे कोई लेना देना नहीं होता है। वह पूरी तरह दूसरों पर आश्रित रहता है और उनके वफादार बनकर रहने में ही उसे खुशी महसूस होती है। उन्हें जीवन में किसी प्रकार की आशाएं एवं आकांक्षाएं नहीं रहती। सिर्फ जिंदा रहना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा है अनसर्टेनिटी, इसे कहते हैं अनिश्चितता। जीवन में अनिश्चितता क्यों होती है? किसी भी चीज की अधूरी जानकारी की वजह से अनिश्चितताएं होती है। गलत जानकारी के वजह से मनुष्य हमेशा दिशाहीन और दिशाभूल हो जाता है। इसलिए वह अनिश्चित और संदेहजनक जीवन जीना व्यतीत करता है। इस स्थिति में वह हमेशा शक, संदेह और भय की स्थिति में ही जीता रहता है और वह खुद कोई भी ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है। इसी वजह से वो किसी को अपना गुरु मानकर, जिस तरह से वो गुरु गाइड करता है उसी की बातों को सच मानकर जीता रहता है। इसी में उसे बड़ी धन्यता और समाधान महसूस होता है। लेकिन उसे इस चीज की जानकारी नहीं रहती कि जिस बातों को उस गुरु ने उसे बताया है, वो उसको मानकर चल रहा है, वही उसके लिए कितनी हानिकारक है। इस गुरु ने उसे विचारों की नशा में डुबाया होता है। इस वजह से वो सच्चाई और यथास्थिति से बहुत दूर होता है और इसी तरह से एक सर्कल में अपनी जिंदगी बिताकर उसी में वो अपनी धन्यता महसूस करता है। साथियों, तीसरी अवस्था है क्लियर स्टेट, जिसे हम कहेंगे जागरूक अवस्था। इस स्थिति में मनुष्य हमेशा हर बात में सचेत और स्पष्ट रहता है, क्योंकि हर घटना की वजह, परिणाम और उसकी जानकारी उसे हो गई होती है। उसे किसी से भयभीत और भ्रमित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह स्थिति सत्य ज्ञान यानी कि प्रमाणित, प्रयोग सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद हुई है। ज्ञान कम हो तो चलता है, पर वह सत्य एवं वास्तववादी होना चाहिए, जिसकी वजह से मनुष्य को सही दृष्टिकोण मिलता है। तब वह अपनी प्रगति के लिए सही निर्णय लेकर सही कार्य करके अपनी प्रगति को हासिल कर सकता है। राइट एक्शन डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स एंड करेक्ट थिंकिंग डिपेंड्स ऑन ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज भी कैसा? उस तिथि का, उस थिंग, ट्रू नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। इस वजह से उसकी कोई भी शक्ति, माइंड मसल और मनी व्यर्थ नहीं होती। इस वजह से वह अपनी प्रगति को हासिल कर सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं प्रकृति ने जीने के लिए जानवरों को, मनुष्य को कुछ विशेष चीजें प्रदान की है, जैसे कि नाखून, दांत जिससे वो खा सकता है, पंख जिससे वो उड़ सकता है। लेकिन मानवों को इसमें से कोई चीज नहीं दी। प्रकृति ने मनुष्य को सुरक्षा एवं प्रगति करने के लिए बुद्धि दी है, हर बात को समझने की क्षमता प्रदान की है। अगर मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो वह
कुछ नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर शेर के अगर दांत गिरा दिए जाए तो वो शिकार नहीं कर सकता, और ऐसे स्थिति में उसकी शक्ति जो है वो व्यर्थ हो जाती है। ऐसी ही स्थिति मानव के साथ भी है। अगर वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएगा तो उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। धूर्त लोगों ने सामान्य मनुष्य की बुद्धि को बर्फ की तरह जमा डाला है। बुद्धि चाकू की तरह रहती है, जितना उसे पत्थर पर घिसोगे उतनी ही वो धारदार बनेगी। बुद्धि का भी ऐसा ही है। उसे तेज करने के लिए आपको ज्ञान रूपी पत्थर पर उसे घिसना पड़ेगा, परंतु प्रस्तावित वर्ग ने सामान्य मनुष्य को ज्ञान प्राप्त ही करने नहीं दिया, बुद्धि का उपयोग ही नहीं करने दिया। इस तरह से प्रस्तावित वर्ग ने सामान्य मनुष्य को एक बोनसाई की तरह छोटा ही कद में बनाए रखा। इस तरह से उनका शोषण करते रहे। प्रस्तावितों ने कहा सिर्फ मानो, जानो मत। ऐसी स्थिति सामान्य मनुष्य की आज की स्थिति में भारत में उत्पन्न की गई है। सामान्य मनुष्य की इस तरह से नसबंदी कर रखी गई है। और निश्चित ही हमें इस बात को समझते हुए, इन तीनों चीजों का आकलन करते हुए हमें बहुजन समाज को आगे बढ़ना होगा। और निश्चित ही इस षड्यंत्र को समझते हुए हमें ज्ञान हासिल करते रहना है। जैसे कि हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, महात्मा फुले जी ने, पेरियार रामस्वामी नायकर जी ने, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि हमें सतत बहुजन मूवमेंट को आगे ही बढ़ाना है, उसे पीछे आने नहीं देना है। बाबा साहब के ये शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई बहुजन मूवमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिले। और मुझे मदद करोगे तो बहुजन समाज की बात को आगे बढ़ाने में मदद होगी। इसी शब्दों के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।